सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कीमिया के ऊपर कि कीमिया आसानी से कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद भी किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं लोगों में, जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, उन लोगों में से ही कुछ अच्छे साधक मुझे मिलेंगे जो कि इस विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अन्यतम करने की अक्षुण्ण इच्छा रखते होंगे। जैसे ही आप लोग किसी वीडियो को देखते हैं या कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं या कहीं से भी सुन लिया या अमुक वीडियो में सोना बनाने की कोई विधि बताई गई है, आप लोगों के अंदर एक नेचुरल कमी है जिसे मैं इंगित करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख करके और उस पर कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आपसे हो जाए, परंतु वह नहीं होती। बहुत सारे यूट्यूब पर तो वीडियोस इस वजह से ही बनाए जाते हैं कि केवल आपको लुभाने के लिए, क्लिक पैड, यानी कि आप उसको देख लें और देख करके मन ही मन खूब खुश हो लें और आपके सामने एक ऐसा क्रिएट किया जाता है आभा मंडल कि आप बस इस विधि को कर लें और इस विधि को करने के बाद आप स्वर्ण निर्माण में सक्षम हो जाएंगे। कई फोन मेरे पास आए कि लोगों ने बताया कि अमुक जगह पर ये संस्कार सिखाए जा रहे हैं और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और बताया ये गया कि 100-200 लोग भी एक जगह इकट्ठे हो करके वहाँ सेमिनार्स में जाते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए मेरे पास तो अभी तक जब से मैंने वीडियो डाले हैं, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से मैंने इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। बात तो मुझसे हजारों लोगों ने की, परंतु कोई हिम्मत नहीं दिखा पाया। उसका एक ही कारण, उसमें आने वाले खर्च से वो डरते हैं। उनके अंदर यह लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। आने वाले खर्च से डरते हैं। बस उनके अंदर ना तो गुरु के प्रति कोई श्रद्धा होती है, ना ही गुरु के प्रति कोई दृढ़ निश्चय का भाव होता है कि जैसा गुरु जी कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब कोई ऐसा गुरु आपको रास्ता चलते तो मिलने वाला नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप एकनिष्ठ नहीं होगे, जब तक निष्ठावान नहीं होगे, तो मैं क्या, कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप में गुरु के प्रति वो श्रद्धा भाव ही नहीं है। वो गुरु के प्रति वो निष्ठा का भाव नहीं है। आखिरकार ये कब तक बचकाना हरकतें आप करते रहेंगे। एक छोटी सी बात है कि आप किसी कॉलेज में जाते हैं कोई डिग्री करने, तो सबसे पहली बात होती है कि कॉलेज की जो फीस हो वो फीस आप भरेंगे।
हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, उस कॉलेज की आप फीस भरेंगे। अभी कुछ वर्ष पहले मैंने मैनेजमेंट के कोर्स के लिए एक सरकारी संस्था द्वारा विज्ञापित एक विज्ञापन को न्यूज़पेपर में देखा था। वह कोर्स तो करीब 1 महीने का था, पर उसकी 1 महीने के कोर्स की कीमत 10 लाख रुपए थी, और लोग उस कीमत को अदा करते हैं। भारतवर्ष में लोग डिसीजन नहीं लेते, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी दिक्कतें हैं। विदेशों के लोगों में निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। वो ये भी सोचते हैं कि चलो एक बार मैं खर्च करता हूँ, होगा या नहीं होगा, 2 ही बातें होंगी। उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत से गरीब हैं, भारत से उच्च भी हैं और भारत से निम्न भी हैं। वहाँ के भी लोग निर्णय ले लेते हैं और भारत चले आते हैं। और भारत के गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव भी होता है और उनके पास आते भी हैं। आखिरकार मार्क जुकरबर्ग, जो आप फेसबुक के इस समय CEO हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि वो भारत में आए जब, उसके बाद उनका जीवन का उत्कर्ष शुरू हुआ, उन्नति शुरू हुई। अब भारत के लोग भारतीय विद्याओं की, भारतीय गुरुओं की कद्र करें ना करें, और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद गुरु शब्द ज़्यादा ही कुछ आध्यात्मिक हो चला है, तो आप टीचर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोफेसर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इंस्ट्रक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो सब गुरु के ही स्वरूप हैं। अब जब तक आपको किसी कार्य की टेक्निक नहीं मालूम है, कैसे आप सीखेंगे? जब तक क्लास अटेंड नहीं करेंगे, जब तक ध्यान से उस विषय को पढ़ेंगे नहीं, तो फेल हो ही जाएंगे। यहाँ तो ये बात है कि लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। फोन करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और तमाम प्रकार से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। ये सच्चाई है। पर जो चीज़ जहाँ जैसे प्रयोग होती है उसका नहीं करेंगे। बस गुरुजी ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए, ऐसा हो जाए, ठीक हो जाए मेरा। गुरुजी बस मुझे तो स्वर्ण विज्ञान सिखा दीजिए। अभी स्वर्ण विज्ञान सिखाना कोई ऐसी बात तो है नहीं जो कि बिल्कुल मैं ऐसे हाथ में करके आपको दे दूं, यानी कि आप कटोरा फैलाएं और मैं उसमें दे दूं, ऐसा तो है नहीं। जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो अवश्य सफल होते हैं। मैं इंगित करना चाहूँगा कि एक दक्षिण भारत से मेरे पास फ़ोन आता है, संभवतः ये महाराष्ट्र से ही कहीं किसी शहर का था। वो व्यक्ति मुझसे बोलता है कि गुरुजी मैं नेपालियन हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। भाई क्यों आना चाहते हो? उसने बताया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। चलो ठीक है। अब वो पूछता है कि गुरुजी आपके यहाँ कोई 4 व्हीलर है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, वो मैं चला लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। आपके यहाँ कोई मंदिर हो जिसमें मैं रह सकूं? तो मैंने कहा ठीक है, मंदिर में आप रह सकते हैं।
तो बोलता है कि उस मंदिर में मैं गार्डी करूँगा, जैसा कि नेपालियन लोग करते हैं, गार्ड बन कर के काम करूँगा। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ ऐसे मंदिर नहीं है जहाँ पर गार्ड रखने की जरूरत होती हो। तो उसने कहा मैं वहाँ केवल गार्ड बन के बैठूंगा और मुझे कम से कम 6,000 रुपये चाहिए। हमने कहा ऐसा यहाँ जरूरत है ही नहीं तो कोई क्यों रखेगा आपको, और आप यहाँ गार्डी करेंगे या सेवा कार्य करेंगे। बोले मैं आपके पास रहना चाहता हूँ और आपको जो मनावे वो सिखा देना। मैंने कहा जब आप गार्डी करेंगे तो मैंने मंदिर के प्रबंधकों से बात की। मैंने कहा तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं, फिर बोला शायद बुला लो देख लेते हैं उनको भी। वो व्यक्ति बोलता है कि देखिए मैं गार्ड बन के बैठूंगा, मैं और कोई काम नहीं करूंगा, ना मंदिर में झाड़ू लगाऊंगा, ना पोछा लगाऊंगा, ना मैं आरती करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये बात मुझे बुरी लगी कि आप गार्ड बन करके बैठेंगे और यहाँ गार्ड की जरूरत है ही नहीं। मंदिर का सारा काम वो परिवार वाले करते हैं, पूजा से लेकर के और सफाई तक, और दरवाजे पर मंदिर है तो वहाँ गार्ड की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे लोग समय बर्बाद करते हैं। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आप आएंगे, आप सीखने आ रहे हैं, आप फीस अदा करिए, गुरु की सेवा करिए। अब गुरु की सेवा कई प्रकार से हो सकती है, जैसे गुरु आपका प्रयोग करना चाहें। हमारे पास जो कार्य हैं हम उनमें आपको लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आकर के नुकसान में नहीं रहेंगे। अरे हमारा अखबार है, हम अखबार में आपको कार्य दे देंगे, आप उसको करिए। समय निकाल करके मैं आपको साधना सिखा सकता हूँ, और केवल आप आकर के यहाँ और कुछ बिना किसी शुल्क के सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। आपको ये लगता होगा कि ये व्यक्ति बार बार वीडियो बना करके केवल एक ही बात क्यों करते हैं। उसका कारण ये है कि ये मैं रोज फेस कर रहा हूँ। मैं जब बार बार कहता हूँ फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी लोग एक ही बात पर अड़े हुए हैं। शायद अब आगे से ऐसी बात ना हो। एक तो ये बात, दूसरी ये कि वास्तव में अगर कोई चाहता है, मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को कौन कब देखेगा, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइबर बनने के बाद भी वीडियो देखते ही नहीं। 95,000 लोगों की लिस्ट में मात्र 100-200 लोग तो वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जीवन में सफल क्या होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि जो वक्त गुजर जाता है, जो समय गुजर जाता है, वो आपको दोबारा नहीं मिलता। इसलिए समय का सदुपयोग करें, मौके को हाथ से न जाने दें, और शीघ्र इस कार्य में प्रवृत्त हों, जिससे कि आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सके। पारद विज्ञान के चमत्कारों में मात्र केवल धातु परिवर्तन ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी औषधियां बनाने का है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कि आयुर्वेद में होते ही हैं। एक भी गुण दे दिया तो एक भी गुण से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, परंतु मेहनत करने वाले। आगे की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।